First of all, I would like to thank Alanara for giving me such a lovely and great opportunity. Just because of him, I stand here. And I would also like to thank the entire team of this coaching and your service, the director and founder of this coaching, Mr. Rakib, for inviting me in this wonderful program. And the second thing is, आप सभी को, हमको और साथ ही साथ सारे जहान को देश का ये त्यौहार ढेर सारी मुबारकबाद। जैसे कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें बताएं। हम भारत के नागरिक, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता, हम जी ये जो एकता, अखंडता, संप्रभुता है, ये हम हैं। ये हमें मिली हुई चीज है और इसे आगे लेके जाना यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। लेकिन कैसे, सवाल ये उठता है। हम ये तो जानते हैं कि हाँ, हमें संविधान मिला है और इस मंच से खड़ी होके मैं हमेशा यही चाहूंगी और यही कहूंगी कि जब भी बात आपके धर्म की हो तो धर्म भारत हो, जब आपकी जाति की हो तो आपकी जाति भारतीय हो, और जब बात आपके धर्म ग्रंथ की हो तो वो ग्रंथ संविधान है। और अब बात ये हुई है कि किस तरीके से हम भारत के लोग उस एकता, अखंडता और संप्रभुता को आगे लेके जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, और वो है शिक्षा का। बिना शिक्षा के किस तरीके से आज के दौर में या पहले के दौरों में चीजें आगे बढ़ रही है कि हम और आप देख रहे हैं। शिक्षित होने में और अशिक्षित में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि छोटा फर्क कैसे हो सकता है, क्योंकि शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है, अशिक्षा बहुत है। अशिक्षित होना एक हद तक जानते हैं आप, कहीं ना कहीं वो चलता है, वो ठीक है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो इतने शिक्षित नहीं थे। फर्क होता है अशिक्षित और जाहिल होने में। जाहिल मतलब शिक्षा होने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखिए, इस शिक्षा इस मात्र चीज की गवाही नहीं है कि आप जाहिल नहीं हैं। बहुत सारे शिक्षित आज के दौर में जाहिल होने का प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए आप अपनी शिक्षा को घर लेकर मत जाइए। मैं तहे दिल से आप सबसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये वो बच्चे हैं जो कल मुस्तकबिल को बदलेंगे, आने वाले मुस्तकबिल को और ज्यादा उन्नत कर ले जाएंगे, ना सिर्फ अपने घर, अपने शहर, अपने प्रदेश, बल्कि अपने देश में आने वाले दौर में उस जगह पे खड़ा करके दिखाएंगे जहां आज हमारी सोच सिर्फ सोच रही है। और वहां पहुंचने के लिए एक उम्दा दर्जे का इंसान होना ये बेहद जरूरी हो चुका है। और मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि हाँ, आप वहां जरूर जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं और टीचर हैं, उनको भी एक बार जरूर कहूंगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि इस शिक्षा का आज का ये जो दौर चला है, जहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि हमें प्रोडक्ट जनरेट करना है, हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। ठीक है, बनाती हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा का एक स्तर होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों के स्किल्स पे भी काम करें। यकीन जानिए, टैलेंट का कोई मयार नहीं है, टैलेंट कहीं से बंद नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक बहुत ज्यादा एक पोजीशन पे हम नहीं जाते, बहुत एक हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं हमको हासिल होता है, लेकिन एजुकेशन फर्स्ट है। इस बात का भी ख्याल रखेंगे, यहाँ सारे बैठे बच्चे और टीचर्स भी, एजुकेशन फर्स्ट है, वो हमें अपनी प्रायोरिटी में रखना है। प्लस उसके साथ हमें अपने स्किल्स पर भी काम करना है। जैसा कि यहाँ मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी यही करते थे, एंड जब हम लोग ये करते थे तब हम लोग के समय में इतना ज्यादा ये चीजें नहीं ग्रूम करी जाती थी। मुझे याद है कि ये कहा जाता था कि डांस वांस कुछ नहीं है, चलो छोड़ो जाने दो, जबकि मैं बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद था। और ये होता था कि नहीं ये सब नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो।
और उसका रीजन हुआ कि मैंने पढ़ाई किया, मैंने बहुत अच्छी एकेडमिक अपनी कंप्लीट की, लेकिन उस कीड़े को मैंने मरने नहीं दिया और अपनी एकेडमी कंप्लीट करने के बाद मैंने कक्षा का प्रभागत भी किया। इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस स्किल्स पे भी आप काम करें, उसके साथ ही शिक्षा पे भी काम करें। और साथ ही साथ यहाँ जितने लोग आए हैं उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने अपना मशरूफियत भरा वक्त इस इंस्टीट्यूशन को दिया, यहाँ बच्चों को दिया। और यकीन जानिए कि बहुत ही नीड चीज होती है, बहुत ज्यादा इन बच्चों के लिए। हमारे लिए सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का वक्त होता है, लेकिन इनके लिए एक बहुत ही सुंदर सी मेमोरी होती है और उससे ज्यादा ये कॉन्फिडेंस लेवल में काम करता है। और चूंकि मैं एक शायरा के लोग कहते हैं छोटा मोटा लिखती हूँ और थोड़ा बहुत चीजें कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वक्त की थोड़ी सी कमी है, हमारे जो अतिथि महोदय हैं उनको भी निकलना है, ऐसा सुनने में आया, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बस इसी उम्मीद के साथ कि हम भारत के लोग ही रहेंगे हमेशा, इस बात की उम्मीद करते हुए, इस बात की गुजारिश करते हुए इन 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि लहू से शीश के शादाब सारा अंजुमन कर दो, लहू से शीश के शादाब सारा अंजुमन कर दो, वतन जो रोशन करना है हवन मेरा बदन कर दो, वतन की आन के खातिर हमारी जान हाजिर है, वतन की आन के खातिर हमारी जान हाजिर है, इल्तिजा वज़नी है तिरंगे में हफत कर। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। आज गुरुओं का प्रमुख पर्व है, उसके संबंध में हम चाहेंगे 2 नारे जोरदार सब लोग जोर से लगाएं। एक हम कहेंगे 26 जनवरी, आप लोग कहेंगे जिंदाबाद, और दूसरा रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। धन्यवाद। इस 73वें गणतंत्र दिवस की हमारे सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। एक बात हम कहना चाहेंगे, और बहुत दिनों से मेरे मन में कौतूहल रहती है जब मैं छोटा था कि 15 अगस्त 26 जनवरी है क्या, इसका अंतर क्या है? दोनों में हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, क्या केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसका सम्मान कर सकते हैं? कुछ तो कुछ होगा जो दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। तो करते करते मेरे मन में आया कि ये लगता है कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है एक व्यक्तित्व है, ऐसे ही एक देश है, एक राष्ट्र है। 15 अगस्त को मेरा देश आजाद हुआ, जहां तक मुझे ज्ञान है मैं जानता हूं, व्यक्ति हम बन गए। मेरा व्यक्तित्व, मेरे आचरण उस व्यक्ति के आचरण उसका व्यक्तित्व बनाता है। यह 26 जनवरी हमको गणतंत्र बनाता है, मेरा व्यक्तित्व बनाता है, मेरे राष्ट्र का व्यक्तित्व बनाता है। हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, यह 26 जनवरी बताती है। करने की आजादी तो 15 अगस्त से दिया कि आप स्वतंत्र हो, इस देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ कर सकते हो। क्या करना है, कैसे करना है, यह 26 जनवरी बताती है, यह मुझे राष्ट्र बनाती है। मेरा व्यक्तित्व 26 जनवरी के माध्यम से निकलता है, छोटे छोटे आचरणों से। ये तो बात दूसरी मूल बिंदु पर आता है। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, और ये इस तिरंगे से निकले हुए बच्चे हैं, इन तिरंगे से निकले हुए बच्चे हैं, और ये बच्चे इस तिरंगा को चांद पर, मंगल पर कहां कहां ले जाएंगे, जिसका हम लोग विश्वास कर सकता है। सबसे पहले हम जो रास्ता हमको दिखाना चाहिए, आज बातों बातों में बच्चों ने मुझे दिखाया। इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह गए, जिसको कहने में और करने में हमको आज 73 साल लग गया। हमारे साथ ही हमारे बाद बहुत से राष्ट्र आजाद हुए और बहुत आगे निकल गए, लेकिन कहीं न कहीं हमारी ये सोच कुछ है, जो हमारा रफ्तार धीरे रहा, उस रफ्तार से हम आगे नहीं बढ़े। एक छोटा सा, क्योंकि मंच पर तो हम लोग आ नहीं पाते हैं, आदमी भीड़ को तो फेस कर लेता है, मंच को फेस नहीं कर पाता।
फिर भी पहले तो बच्चों के लिए हम संदेश देंगे जो हमारे पास है छोटा सा। प्रत्येक बच्चों के मन में, उनके मन मस्तिष्क में 5 बातों को हमको रखने की जरूरत है। सबकी जिम्मेदारी ध्यान रखिएगा, जो गार्जियन आए हुए हैं। बात अच्छी लगेगी तो रखिएगा मन में, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। सबका अपना अपना सपना होगा अपने बच्चों का, हमारा बच्चे का भविष्य आगे जाए, फला हो फला हो फला हो। 5 बातें। बहन ने हमारी कहा शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से पहला काम, जो गरीबी हमारे हैं, गरीबी को खत्म करने का मात्र और मात्र एक ही साधन है शिक्षा। इस तरह कोई भी साधन नहीं। इस बात को मैं कह सकता हूँ दावेदार साहब, शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, आसपास की चीजों के बारे में जानकारी रखिए। दूसरा, कम समय है, इस पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है कम समय में। दूसरा है संस्कार, अपने रहन सहन, बात विचार व्यवहार अच्छा से अच्छा। संस्कार का मतलब हुआ आपके कीमत, आप अपना जितना कीमत बनाकर रखते हैं, मानवीय मूल्य जिसको कहा जाए, तो मानवीय मूल्य। हम मोहल्ले में रहते हैं, घर में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, लोग कहते हैं किस विद्यालय का पढ़ा लड़का है, किस परिवार का है, किस मोहल्ले का है। हमारे हरकतों से, हमारी आदतों से लोग पहचानते हैं संस्कार। अच्छा संस्कार होना चाहिए। तीसरा चीज संगठन, संगठन में रह के काम करना और संगठन का नेतृत्व करना, यह दोनों को आना चाहिए। केवल संगठन में रह के काम करना ही नहीं आना चाहिए, संगठन का नेतृत्व करने की भी कुवत होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना है बच्चों के लिए। अगली चीज है संगत। मेरे बच्चे की संगति कैसे लोगों की है, उसका साथ किन लोगों का मैं दे रहा हूँ, उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, इसकी जिम्मेदारी पूरे गार्जियन सबकी जिम्मेदारी। मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, किसके पास खड़ा हो रहा है। और 5वां है व्यक्तिगत पहचान। जैसे ही नाम लिया जाएगा साई कोतवाली, तो मेरे बारे में यहाँ के लोग एक पहचान बना लिए होंगे कि ऐसा व्यक्ति है, इसका नेचर ऐसा है। चाहे फला मिन्नत गोरखपुरी जी का ही नाम लिया जाएगा तो उनके आस पास रहने लोगों के बारे में पहचान बना के रखे हुए हैं, उसको बनाना पड़ेगा छोटे छोटे हरकतों से, छोटे छोटे आचरणों से। तो सभी गार्जियन को नहीं कहेंगे कि अपने बच्चों में इन 5 बातों का समावेश करिए। आप जहां चाहेंगे उससे बहुत आगे बच्चा आपका निकलेगा। बच्चों के साथ तो समझने तक बात कहना शुरू की जाए, कहने के लिए बहुत कुछ रहता है। एक और बात कहेंगे, भी हाल ही में मार्च के महीने में मतदान दिवस है, उस पर आप लोगों ने एक एकांकी नाटक किया और ये जहां तक मुझे ही नहीं सभी के दिल को छू गया होगा। बहुत बड़ी बात इस छोटे से बच्चों ने कह दिया, जिसका परिणाम हम लोग झेल भी रहे हैं। ये तमाचा कहना या आईना कहा है, समाज को और हमको आईना दिखाए। अभी तो वोट डालने में समय है बच्चों का, अभी कोई 14-15 साल का है कि हम उसके लायक हो गए। एक छोटा सा कहीं से लेख मिला था पढ़ने के लिए, उस बात को पढ़ के अपन बात खत्म करेंगे 2 मिनट और। कहानी है कि 2 हंस, एक हंस और हंसनी हरिद्वार के जंगलों में रहते थे। बड़ा सुंदर जंगल है, हरिद्वार का पहाड़ है, ठंडक प्रदेश है। वहां से घूमते हुए निकल गए सुदूर कहीं राजस्थान में, या रेगिस्तान, सूखा मरुस्थल, कटीले पेड़ पौधे, दूर दूर तक पानी नहीं। शाम
को जब लौटना हुआ तो हंस कहा हंसनी से कब शाम को कहाँ जाएंगे, है कि विश्राम करें, तो फिर चला जाएगा। हंसनी कहे कि निर्जन स्थान पर कैसे रहेंगे हम लोग, डूबते हुए हंस एक ले गया भूल के पास, कहा कहीं रहो हिला दिखाओ। तो चूंकि हरिद्वार के उतने सुंदर श्रम्य स्थान को रख के आए थे, हंसनी कहे नहीं यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, कहीं रहना पड़ेगा। वहां गए तब उस कटीले पेड़ बबूल के पेड़ नीचे विश्राम करने के लिए, उसके ऊपर एक बैठा था उल्लू। उल्लू जब शाम हुआ तो उल्लू बोलना चालू किया, तो हंसने कही कि वो कहाँ आ गए हम, ये तो ऐसे ही निर्जन स्थान, और उसने उल्लू की आवाज। तो हंस ने कहा हंसने से कि जहाँ पर ऐसे उल्लू बैठेंगे वहां का माहौल हमेशा ही निर्जन ही रहेगा, ऐसा कटीला ही पेड़ पौधे रहेंगे। इस बात को सुनते उल्लू और जोर जोर से बोलने लगा, कैसे भी रात बीता। सुबह हंस कहा हंसनी से कि हम चलते हैं, चलो वापस। दोनों चलने को तैयार हुए। उतने में उल्लू को उतरा, कहा कि भाई हमारे वजह से आपको रात में काफी कष्ट सहना पड़ा। कहा नहीं भाई तुम्हारा स्वभाव ही है, तो अपने स्वभाव से बोलते रहे। उसके बाद दोनों जाने लगे तो उल्लू जोर उसकी चिल्लाने लगा कि हंस मेरी पत्नी को लेकर जा रहा है। और हंस कहा कि ये नया नाटक शुरू किया, रात भर चिल्लाया और सुबह कह रहा पत्नी को लेकर। बात को सुन के आस पास के और जीव जंतु आ गए, पशु पक्षी आए, क्या हुआ क्या हुआ। सब लोगों ने कहा, उल्लू ने कहा कि हंस मेरी पत्नी को ले जा रहा है। हंस कहे नहीं है तो मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी। अब सब लोग सुन रहे थे, सेवा की पंचायत लग जाए, पंचायत बैठ गई सामने, एक तरफ उल्लू बैठ गया, एक तरफ हंस, एक तरफ हंसनी, एक तरफ पंचायत। सब लोगों ने अपनी बातों को कहा। उल्लू कहे कि मेरी पत्नी है, हंस कहे कि मेरी पत्नी है, हंसनी कहे कि मैं तो हंस की पत्नी हूँ। पंचायत सबसे ने कही ठीक है, हमको फैसला लेने का मौका दिया जाए। पंचायत आपस में बात करने के बाद कही हम उल्लू के पास कोई पत्नी रही नहीं है और शक्ल से नहीं मिल रही है, लेकिन उल्लू हम लोग के बीच का है, हम तो चला जाएगा यहाँ से बाहर। हम लोगों का फैसला उल्लू के पक्ष में होना चाहिए, हम तो बाहर का है उसे। पंचायत बात कही ठीक है, हम लोगों ने निर्णय लिया है तमाम सबूत गवाह और बयानों को मद्देनजर रखते हुए कि ये उल्लू की पत्नी है और हंस को आदेश दिया जाता है कि आधे घंटे के अंदर जंगल को छोड़ दें। इस बात को सुन के हंस लगा रोने, हंस के रोने लगी। पंचायत अपना फैसला सुनाई चली गई, लेकिन हंस न्यायप्रिय पंचायत के फैसले को माना। उसके बाद अपनी पत्नी को छोड़ के जाने लगा। तो उल्लू कहा कि हे भाई हंस रुको, कहा कब क्या मेरी पत्नी तो ले ली, आप क्या मेरा जान लोगे। उल्लू कहा कि नहीं, ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ही जाएगी। कहा तो फिर इतना नाटक क्यों हुआ, इतना पंचायत क्यों हुआ। कहा तुमने रात में कहा था एक बात कि जहाँ ऐसे उल्लू रहेंगे वहां का जीवन ऐसा ही निर्जन और सुनसान और स्थल रहेगा। उस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने यह नाटक किया। कहा जहां पर ऐसी पंचायतें रहेगी जो हम उल्लुओं के पक्ष में फैसला सुनाती रहेगी, वहां का माहौल, वहां का रहन सहन निर्जन रहेगा। कहने का तात्पर्य है, बुरा लगेगा लेकिन फिर भी हम लोग उसी के पार्ट हैं, जहां पर हमारे जैसे लोग रहेंगे। वोट देते समय अपने चाचा, अपने भाई, अपने जात से, अपने धर्म के लोगों को देते रहेंगे। तो विद्यालय बनवाने वाला, हॉस्पिटल बनवाने वाला, सड़क बनवाने वाला, धर्मशाला बनवाने वाला कहाँ से मिलेगा। जागरूक बनिए, हमको विद्यालय चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमको सुविधाएं चाहिए। तो करने वाले व्यक्ति को देना हमारा काम है। जब तक उस पंचायत की तरफ लोग पक्ष फैसला सुनाते रहे तब तक हम ऐसे ही देखते जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बच्चों को भविष्य की हम कामना करते हैं। ईश्वर करे बहुत आगे जाए, बहुत ऊपर जाए, हम लोग उनसे मिलने के लिए लाइन लगा लें, मिलेगा मौका, अवसर मिलेगा ऐसा हम लोगों को। और इस अकेडमी का नाम बच्चे रोशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।